किस बस के हैं? किस बस पे चेक करिए खराब है। हाथी कैसा है? हाथी बोलो ना। हाँ ये पैसा ये रिकॉर्ड है, पैसा रिकॉर्ड है। बट आपको डी माइट टीम आपको नहीं ना। किस बस के हैं? किस बस पे चेक करिए खराब है। हाथी कैसा है? हाथी बोलो ना। हाँ ये पैसा ये रिकॉर्ड है, पैसा रिकॉर्ड है। बट आपको डी माइट टीम आपको नहीं ना। माने साकेत मिश्र जी सर्वांगीण विकास में 4 प्रथम चीजें आती हैं। एक है पारदर्शिता, दूसरी है आधुनिकीकरण, तीसरा है सुरक्षा और चौथा है सामाजिक न्याय, जिसके बारे में काफी चर्चा होती रहती है यहाँ पे। अगर पारदर्शिता को देखा जाए तो 2.2 लाख पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई है पिछले वर्ष में। कहीं से 1 रुपए की भी भ्रष्टाचार का आरोप कहीं पर नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है। आप सोचें, अगर 5-10 साल पहले, 17 से पहले अगर होता है, इसमें कम से कम 10,000 रुपए की प्रैक्टिस के लिए शायद देना पड़ता, 220 करोड़ का भ्रष्टाचार होता, और आज एक चूं भी नहीं हुई। और मैं अचंभित था कि लोहिया जी के द्वारा प्रेरित पार्टी, जो कि गरीबों के बारे में बात कर सकती थी, जो कि ग्रामीणों के बारे में बात कर सकती थी, उनकी 2 प्रमुख चिंताएं थी, केवल 2, कि सोने का भाव क्यों बढ़ाए और घूस का भाव क्यों बढ़ाए। थोड़ा गरीबों का भी सोच लिया करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, अगर देखा जाए सामाजिक न्याय का, करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं एकीकृत कोर्ट की प्रेमाइसेस बनाने के लिए। इस बार लगातार 140,000 बच्चे जो कि वंचित घरों से आते हैं, उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। अगर प्रदेश की इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो शिशु मृत्यु दर है, वो 64 से इस समय 50 पे आया है। 5 साल से कम जो मृत्यु दर है इन्फेंट का, शिशुओं का, वो 78 से 60 पे आया है। लोग पढ़ाई की बात करते हैं। 2016-17 में करीब 1.3 करोड़ बच्चे पढ़ते थे, ग्रोस एनरोलमेंट जो कहलाता है। आज की डेट में हम लोग 2 करोड़ से ज्यादा हैं। केवल सामाजिक न्याय, जो फ्रीबी शब्द होता है, उससे नहीं आता है। हम लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि लोग पढ़ सकें, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो सके, अपने पैर पे खड़े होकर के आगे जीवन व्यतीत कर सकें। तीसरी चीज थी आधुनिकीकरण, और वो केवल, मैं स्मार्ट क्लास की बात नहीं करूं क्योंकि सब लोग बात कर चुके हैं, और मैं 10 मिनट से कम, मैं भी 2 मिनट छोड़ दूंगा। जी, थैंक यू। अगर आप देखें तो हमारे जो कृषि, जो ग्रामीण इलाके में जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए क्या क्या नया किया जा रहा है। अभी माननीय योगेश जी ने बात की, चौधरी चरण सिंह सीड बैंक बन रहा है। उससे हम लोग आज नहीं, अगले 10 साल 15 साल नए तरीके के क्रॉप बना सकते हैं, जिसमें कम खाद लगेगी। माइक्रो इरिगेशन पे काम हो रहा है लगातार, जिससे कि हमारे किसान भाई लोग जहां कम पानी होता है वहां पे भी उत्पाद ठीक कर सकते हैं। तो लगातार कृषि के ऊपर भी ऐसे काम हो रहे हैं, जिससे कि कृषि, आज का जो किसान है, जो हम लोग को धीरे धीरे फर्टिलाइजर से हट करके जैविक खेती करनी है, उसकी तरफ जाते हुए क्या क्या काम किया जा सकता है। तो ये आधुनिकीकरण एक अलग तरीके का है। दूसरा आधुनिकीकरण, जो कि कभी कभी शायद एक साथ लिंक नहीं किया जाता है, वो है धार्मिक पर्यटन का। पर्यटन, हम लोग मंदिर की पुरानी बात करते थे, काशी विश्वनाथ की भी आज काफी चर्चा हुई है। तो वहां पर जाते जाते आदमी थक जाता था। आज वो हुआ, या राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में हुआ, जगह जगह पे ऑनलाइन सिस्टम लग रहा है। वहां पे गाइड ऐसे दिए जा रहे हैं कि पर्यटक आए तो उनको समझाया जाए कि क्या भारत का इतिहास है, क्या हमारे उत्तर प्रदेश का इतिहास है। हमारे इंटरनेट के थ्रू लोगों को हर जगह की जानकारी प्राप्त होती है, तो उससे जो धार्मिक पर्यटन है उसको बहुत फायदा होगा। और सच ये है कि कम से कम हम लोग को जब बनाना चाहिए लक्ष्य अपना, तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 करोड़ का लक्ष्य रहना चाहिए केवल धार्मिक पर्यटन का। इतनी हम लोग की हजारों साल की संस्कृति है, इतिहास है,
और उसके लिए ये सब काम जो हो रहा है ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात थी, आखिरी बात मैं कहूंगा सुरक्षा पर को लेकर के। तो सुरक्षा को अगर देखा जाए तो जगह जगह भू माफिया पहले लेते थे। अभी माननीय जी ने कल कहा कि परसों कहा कि 78 और 72 घर बने हैं जी गए हैं भू माफिया से लेकर के प्रयागराज और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में। तो ये जो चारों मुद्दे हैं, चारों मुद्दों पे जो काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश को एक नए रास्ते पे ले जा रहा है। और ये नया रास्ता हम लोग सब लोग के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग सबके बच्चे आकर के यहीं पे नौकरी करने के लायक होने चाहिए। आजकल एक और, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, तो संक्षेप अक्षर एब्रीविएशन में सब लोग बात करते हैं। मैं कहूंगा हम लोग का भी एक पीडीए है, पारदर्शिता, दृढ़ राष्ट्रवाद और अभ्युदय। और ये शायद फिर डकैती को आने दो से बेहतर होगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।